वैष्णव जन तो तेरे कई जे पीर परारी जाने रे पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान नो आने रे वैष्णव जन दो। देश के बंटवारे के बाद सरहद के दोनों तरफ ही शरणार्थियों की लंबी लंबी कतारें थी। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। कुरुक्षेत्र आकर बसे लाखों शरणार्थियों तक अपना संदेश भेजने के लिए बापू ने पहली बार ऑल इंडिया रेडियो का इस्तेमाल किया था। इस भाषण में उनकी बोली में वो दर्द साफ झलक रहा था जिसे लाखों लोग महसूस करने को मजबूर थे। मन अभिमान नो आने रे वैष्णव जन दो। बापू के ऑल इंडिया रेडियो पर दिए गए एकमात्र भाषण को करीब 71 वर्ष बीत चुके हैं। उस वक्त जब देश के बंटवारे के बाद सरहद के दोनों तरफ ही शरणार्थियों की लंबी कतारें थी और हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। ऐसे में पाकिस्तान से रातों रात अपना घर-बार छोड़कर भारत के तत्कालीन राज्य पंजाब, जो कि आज के हरियाणा के कुरुक्षेत्र आकर बसे लाखों शरणार्थियों को महात्मा गांधी ने अपना संदेश भेजने के लिए पहली बार ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन आए। उन्होंने रेडियो के अनुभवों और रेडियो माध्यमों की शक्ति, संभावना और प्रभाव की चर्चा उस दिन की प्रार्थना सभा के बाद के अपने संबोधन में भी की। जब मैंने सुना कि आप लोगों ने करीब 2.5 लाख रिफ्यूजी पड़े हैं और मैंने सुना कि अभी भी लोग आते ही रहते हैं, तो मुझको बड़ा दुख हुआ, मुझे चोट लगी और मुझको ऐसा ही हुआ कि मैं आपके पास पहुंच जाऊं। आने वाला तो कल था, लेकिन ये हो नहीं सकता था क्योंकि यहाँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग के बारे में वर्किंग कमेटी मिलने वाली थी। तो घनश्याम दास जी ने शायद सूचना की कि अगर मैं रेडियो से बोलूं आपके लिए और आपके सामने तो अच्छा होगा और पीछे जब जा सकता हूं तब जाऊं। तो मैं तो आपके पास आने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कुछ भी हिंदुस्तान की सेवा की है या तो कहो कि जगत की, क्योंकि मेरे पास हिंदुस्तान और जगत कोई अनोखी चीज नहीं है। अगर हिंदुस्तान की सेवा करता हूँ तो उसके मार्फत भी सारे जगत की सेवा करना, ये मेरा जीवन भर का मंत्र है। इस भाषण में उनकी बोली में वो दर्द साफ झलक रहा था जो उस वक्त लाखों लोग झेलने को मजबूर थे। बापू के इस संदेश के पीछे जो दर्द था, उसको बापू हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रह रहे लाखों शरणार्थियों तक बिना रेडियो के उन लोगों तक पहुंचाना संभव नहीं था। ऐसे में पहली और आखिरी बार उन्होंने रेडियो का इस्तेमाल उन तक पहुंचाने के लिए किया था। बापू का ये भाषण करीब 20 मिनट तक चला। इसमें उन्होंने पाकिस्तान से अपना घर-बार छोड़कर आए शरणार्थियों से एकजुट होकर मजबूती के साथ हर परिस्थिति का सामना करने की अपील की। बंटवारे की त्रासदी झेल रहे देशवासियों के लिए बापू के इस भाषण ने मरहम का काम किया और उनके जख्मों को भरने में
अहम भूमिका भी निभाई। इस तरह बापू ने ही पहली बार रेडियो का इस्तेमाल देश में फैल रही नफरत को प्यार में बदलने के लिए किया था। मनया बेमाननो याने रे वैष्णव जन दो। गांधी जी एक विचारधारा है, दर्शन है, आईना है जो शाश्वत है। 21 नवंबर 1947 को प्रार्थना सभा के बाद गांधी जी लोगों को समझाते हैं कि हिंदू शब्द क्या है, हिंदू धर्म क्या है। मनया बेमाननो याने रे वैष्णव जन दो। हिंदू धर्म को सनातन, वैदिक या आर्य धर्म भी कहते हैं। हिंदुत्व या हिंदू धर्म को प्राचीन काल में सनातन धर्म कहा जाता था। ऋग्वेद में कई बार सप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है। सिंधु शब्द का अर्थ नदी या जल राशि होता है। इसी आधार पर एक नदी का नाम सिंधु नदी रखा गया, जो लद्दाख और पाकिस्तान से बहती है। वहीं ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वालों को हिंदू नाम दिया, लेकिन पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लोगों को आज भी सिंधु या सिंधी कहा जाता है। बापू कहते थे कि हिंदू धर्म सभी लोगों को अपने अपने धर्म के अनुसार ईश्वर की उपासना करने को कहता है, और इसलिए किसी धर्म से कोई झगड़ा नहीं है। वैदिक काल को देखें तो उसमें हिंदू शब्द नहीं था। हिंदू शब्द तो ऐसा कहते हैं, मैं तो कोई इतिहासकार नहीं हूँ, एक बड़ी हुई बात सुनाता हूँ। कहते हैं कि जब वो मुसलमानों का आक्रमण हुआ और उसके पहले सिकंदर का, तो बादशाह सिकंदर वो तो बड़ा लड़ने वाला आदमी था, तो उसमें पीछे उसके साथ तो ग्रीस के लोग वो इतिहासकार भी रहते थे, वो सब बड़े चतुर थे वो तो। और वो तो हिंदू तो सिंधु और हिंदू एक ही बात हो गई, और ग्रीक में स के बदले में ह आ जाता है, तो वो सिंधु का हिंदू हो गया। तो वो तो नदी का नाम है, तो नदी के इस पार जो रहने वाले हैं वो हिंदू बने, वो सिंधु नदी के नाम पर से इस तरह से नाम हुआ। तो इस पार जो रहते हैं सिंधु नदी के, वो लोग हिंदू बने, और वही लोग जिस धर्म का पालन करते थे उस जमाने में वो हिंदू का धर्म। और उस जमाने में तो हिंदुस्तान में हिंदू का स्थान, उसमें सिर्फ हिंदू नहीं रहते थे, उसमें तो पीछे दूसरे तीसरे लोग भी रह जाते थे, और वो लोग भी इसमें मिश्र हो गए, तो वो उसका धर्म वो हिंदू धर्म बना। हिंदू धर्म अनेक युगों का विकास फल है। हिंदू लोगों की सभ्यता बहुत प्राचीन है और उनमें अहिंसा समाई हुई है। हिंदू धर्म एक जीवित धर्म है। हिंदू धर्म जड़ बनने से साफ इनकार करता है। मनया बेमाननो याने रे वैष्णव जन दो। महात्मा गांधी ने 21 नवंबर 1947 को प्रार्थना सभा के बाद लोगों से चर्चा करते हुए कहा कि जो ईश्वर को धोखा देता है वो पूरे संसार को धोखा देता है। ईश्वर ही हमें सही मार्ग दिखाता है। सही रास्ते से भटकना ईश्वर से दूर होने के बराबर है। मनया बेमाननो याने रे वैष्णव जन दो। गांधी जी ने डंके की चोट पर
अपने को हिंदू कहा था, और ऐसा कहने से एक आवाज यह भी निकलती है कि सत्य और अहिंसा के मूल्य उनके लिए ईश्वर की धारणा के बिना बेमानी हैं। गांधी जी ने धर्म क्या है के जवाब में कहा था कि मैं धर्म से हिंदू हूं, जो मेरे लिए मानवता का धर्म है और जिसमें मुझे ज्ञात सारे धर्मों का श्रेष्ठतम शामिल है। वहीं दूसरे प्रश्न, आप धर्म में कैसे प्रवृत्त हुए, के जवाब में बापू ने बताया, मैं इस धर्म में सत्य और अहिंसा यानी व्यापक अर्थों में प्रेम के रास्ते प्रवृत्त हुआ। मैंने अपने धर्म को परिभाषित करने के लिए सत्य ईश्वर है कहना शुरू किया है, क्योंकि ईश्वर को लोग नकार सकते हैं लेकिन सत्य को नकारा नहीं जा सकता। और तीसरा प्रश्न, सामाजिक जीवन पर धर्म का क्या असर रहा है? इसके उत्तर में गांधी जी ने सत्य यानी ईश्वर से जुड़ी अपनी राजनीति का खुलासा किया। गांधी जी ने कहा, ऐसे धर्म के प्रति सच्चा होने के लिए प्रत्येक जीवन की अनवरत अविराम सेवा में स्वयं को निस्वाह करना पड़ता है। इसलिए समाज सेवा से मेरी निवृत्ति नहीं है। बापू ने 21 नवंबर 1947 को प्रार्थना सभा के बाद के अपने भाषण में मेरा ईश्वर विषय पर चर्चा करते हुए कहा कि जो ईश्वर को धोखा देता है वो सारे संसार को धोखा देता है। ईश्वर ही हमें सही मार्ग दिखाता है। सही रास्ते से भटकना ईश्वर से दूर होने के बराबर है। मेरा ईश्वर मुझको रोकता है शराब पीने से, मेरा ईश्वर मुझको रोकता है व्यभिचार करने से, मेरा ईश्वर मुझको रोकता है किसी का खून करने से, मेरा ईश्वर रोकता है मुझको किसी को झुठलाने के लिए, किसी को धोखा देने से। वो तो ईश्वर है, उसका वो तो ईश्वर के सब गुण बने कि वो ईश्वर का गुण का मैं स्तवन करूं तो ईश्वर के नजदीक में पहुंच जाऊं। मैं ईश्वर का काम न करूं और पीछे ईश्वर का नाम दूं तो ईश्वर को धोखा देता हूं, सारा संसार को धोखा देता हूं और मैं पीछे धर्मी मिल जाता हूं, अधर्मी रहता हूं। तो मैं तो अधर्मी की हैसियत से जिंदा रहना ही नहीं चाहता हूं। गांधी जी ने एक बार और कहा था, मेरा सब कुछ ले लो, मैं रहूंगा, हाथ काट लो, आंख और कान ना रहें तब भी रहूंगा, सिर जाए तब भी कुछ पल रह जाऊं, पर ईश्वर गया कि तब तो मैं उसी दम मरा हुआ हूं। मनया बेमाननो याने रे वैष्णव जन लो। बापू चाहते थे कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे, किसानों को उनके उपज का वाजिब दाम मिले। प्रार्थना सभा के बाद अपने भाषण में गांधी जी ने लोगों से किसानों की समस्याओं और उनकी पीड़ा को साझा किया। मनया बेमाननो याने रे वैष्णव जन लो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किसानों को भारत की आत्मा कहा था। गांधी जी के अनुसार किसानों के पास राजनीतिक सत्ता के साथ ही हर किस्म की सत्ता होनी ही चाहिए। 26 नवंबर 1947 की प्रार्थना सभा में महात्मा गांधी जी का कहना था, हमारे देश में 80% से ज्यादा जनता किसान है। सच्चे प्रजातंत्र में हमारे यहां राज किसानों का होना चाहिए। उन्हें बैरिस्टर बनने की जरूरत नहीं, अच्छे किसान बनना, उपज बढ़ाना, जमीन को कैसे ताजा रखना, यह सब जानना उनका काम है। हमारा किसान मंत्री महलों में नहीं रहेगा, वह तो मिट्टी के घर में रहेगा, दिन भर खेतों में काम करेगा, तभी योग्य किसानों का राज हो सकता है। किसानों की समस्याओं और उनको अपनी उपज का सही मूल्य ना मिलने की पीड़ा बापू को थी। बापू चाहते थे
कि किसानों की आर्थिक हालत सुधरे, किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिले। 29 नवंबर 1947 को प्रार्थना सभा के बाद के अपने संबोधन में बापू ने किसानों की इसी पीड़ा को व्यक्त भी किया। किसान बोते हैं तो किसानों को पूरा दाम न मिले या तो बहुत कम दाम मिले, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो किसानों को ज्यादा दाम दें, वो तो मैं समझ सकूंगा। और वो किसानों को ज्यादा दाम देते हैं, इससे कोई दाम बढ़ता है, वो तो दूसरी बात हो गई। तो ये तो विशेष शुद्ध कोड़ी की बात हुई, सच्चा हिसाब करने की बात हुई। तो हिसाब सच्चा करें और हिसाब बता दें कि देखो इतना तो किसानों को मिला है और इसमें कोई दूसरा खा नहीं सकता है, सीधा किसानों की जेब में चला जाता है। कल इतना जाता था, आज इतना ज्यादा मिलता है। हम लोगों को तो कल मिलता था फीसदी 2 रुपया या तो 5 रुपया, तो आज हम 5.25 नहीं लेते हैं, 5 ही हम ले लेते हैं। और उस दाम से पिछले लोगों को मिलता है। एक चीज हो जाती है कि वो दाम तो रखा, मिल वालों ने तो नहीं लिया, लेकिन पीछे बीच में आ जाते हैं छोटे छोटे ताजिर, वो लोग ले लें तो भी वो लोग पीने वाले हैं, खाने वाले हैं, चीनी, वो तो मर जाते हैं। तो उनको मरना नहीं चाहिए। इसलिए क्या किया जाए, तो जितने कारखाने चलते हैं वही लोग उसको सीधा सीधा ये गरीब लोगों को या तो जो चीनी लेने वाले हैं उनको बेच डालें, तब तो विषय हमारा काम अच्छी तरह से चलता है, इसमें मुझको कोई शक नहीं। आजाद भारत की सत्ता में किसानों की भागीदारी की वकालत करने वाले महात्मा गांधी जी ने अपनी मृत्यु से एक दिन पहले तक कहा था कि भारत का प्रधानमंत्री एक किसान होना चाहिए। मनयाभिमाननो याने रे वैष्णव जन दो। बापू कहते थे कि भारत गांव का देश है, गांव के विकास के बिना भारत का विकास असंभव है। बापू ने ये विचार 29 नवंबर 1947 को प्रार्थना सभा के बाद अपने संबोधन में लोगों के साथ साझा किया। मनयाभिमाननो याने रे वैष्णव जन दो। महात्मा गांधी की ग्रामीण विकास की तरफ दृष्टि हमेशा सजगी रही। ग्रामीण विकास के लिए जिन बुनियादी चीजों को वे जरूरी समझते थे, उनमें ग्राम स्वराज, पंचायत राज, ग्रामोद्योग, महिलाओं की शिक्षा, गांवों की सफाई, गांवों का आरोग्य और समग्र ग्राम विकास आदि प्रमुख हैं। गांधी जी गांवों में गृह उद्योगों की दुर्दशा से चिंतित थे। स्वदेशी आंदोलन, विदेशी बहिष्कार और खादी को प्रोत्साहन देना उनके जीवन के आदर्श थे, जिनको आधार बनाकर उन्होंने देश भर के करोड़ों लोगों को आजादी की लड़ाई के साथ जोड़ा। उन्होंने कहा था कि खादी का मूल उद्देश्य प्रत्येक गांव को अपने भोजन एवं कपड़े में स्वावलंबी बनाना है। बापू का स्पष्ट रूप से यह मानना था कि भारत अपने मूल स्वरूप में कर्म भूमि है, भोग भूमि नहीं। ग्रामीण महिलाओं के बारे में गांधी जी ने लिखा, मैं भली भांति जानता हूं कि गांवों में औरतें अपने मर्दों के साथ बराबरी से टक्कर लेती हैं, कुछ मामलों में उनसे बढ़ी चढ़ी हैं और हुकूमत भी चलाती हैं। लेकिन हमें बाहर से देखने वाला कोई भी तटस्थ आदमी ये कहेगा कि हमारे समूचे समाज में कानून से औरतों को जो दर्जा मिला है उसमें कई खामियां हैं और उन्हें जड़ मूल से सुधारने की जरूरत है। एक एक कोड़ी करोड़ में से भी लेकर हम फूंक फूंक पर चले और आस्ते आगे करें और ऐसा समझें कि एक कोड़ी हम खर्च तो करते हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान की झोंपड़ियों में जाती है कि नहीं, ये देखना है। मेरे लिए तो वही हिसाब होता है कि हम पैसे लेते हैं, करोड़ों रुपये वो हिंदुस्तान की झोंपड़ियों में से आता है, तो वहाँ उसमें से हम कितना भेजते हैं। और कानून तो ये कहता है, सच्चा कानून, कि अगर पंचायत राज है, लोगों के नाम से ही राज चलता है,
लोगों के काम से ही इलाज चलता है, तो लोगों के पास से पैसा तो लेना पड़ेगा, लेकिन वो पैसा लेते हैं उससे 10 गुना उनके घर में जाना चाहिए। जैसे कि मैं लोगों के पास से एक तालीम के लिए पैसा लेता हूँ, तो तालीम के लिए पैसा लेता हूँ तो लोगों के पास तो 10 गुना पैसा तो जाना ही चाहिए। ऐसी तालीम में दूँ, लड़कों को इस तरह से दूँ, इस तरह से मैं अंदाज करूं खर्च का कि जिससे वो समझ लें कि हाँ हमारे हाथ में तो पैसे आ जाते। देहातों में मैं सफाई का काम कर लेता हूँ, वो सड़क बनाता हूँ, रास्ते बना लेता हूँ, तो वो देहाती लोग तो समझे कि ये तो हमारे पास पैसे आते हैं दूसरी जगह पे खर्चने के लिए, लेकिन हमारे पास लेने के लिए आते हैं। ऐसा अगर हम करें, और ऐसा हो सकता है तब तो पीछे मिलिट्री के पीछे हम दीवाने बन गए हैं, वो पीछे दीवाने नहीं बनेंगे। पीछे हमारे जीवन में ऐसा होगा कि मिलिट्री पर तो कम से कम खर्च करें और उन पे ज़्यादा में ज़्यादा करें। और वो भी कैसे हो सकता है? आज तो मिलिट्री में तो हम सब लोगों को रखते हैं नौकर में, कल तो मिलिट्री अगर हमारे बनना है तो भी वो अपने आप करें। जो लोग हो जाते हैं तो सीख लेते हैं और पीछे रक्षा करें, अपनी रक्षा करें, अपने पड़ोसी की रक्षा करें। हिंदुस्तान की रक्षा पीछे अपने आप हो जाती है। गांधी जी का मानना था कि जब पंचायत राज स्थापित हो जाएगा तब लोकमत ऐसे भी अनेक काम कर दिखाएगा जो हिंसा कभी भी नहीं कर सकती। भारत गांवों का देश है। ग्रामीण विकास के बिना भारत का विकास असंभव है। हर गरीब तक पैसा पहुंचे और उसका लाभ हर गरीब को मिले, यही चाहते थे बापू। मनयाभिमाननो याने रे वैष्णवजनलो। 29 नवंबर 1947 को ही महात्मा गांधी ने अपने भाषण में देश के उद्योगपतियों से ये आग्रह किया कि देश के उद्योगपति अपना एक सीमित लाभ लेकर देश से गरीबी को दूर करने में अपना अपना अहम योगदान दें। मनयाभिमाननो याने रे वैष्णवजनलो। आजादी के बाद देश में उद्योग के माहौल की रूपरेखा तैयार करने के लिए गांधी जी ने लिखा, हमें आजादी तभी मिलेगी जब ये बड़े उद्योगपति इंडो ब्रिटिश लूट के टुकड़ों का मोह छोड़ दें। उद्योगों की देश के आर्थिक विकास में अहम भूमिका होती है। मैं ये कहूँगा कि चीनी के जितने व्यापारी है, जितने फैक्ट्री ओनर्स है, उनका सबका ये परम धर्म हो जाता है कि वो आपस में मिलकर ऐसा करें कि जिससे सारा हिंदुस्तान देखें कि नहीं, वो तो आज हमको आज़ादी मिल गई है, तो आज़ादी में तो हम शुद्ध कोड़ी ही कमाएंगे और आज़ादी में हम लोगों को दगा नहीं देंगे, धोखाबाजी नहीं करेंगे, और जितना हमारे में सड़ा गंदगी वो सबको हम निकाल देंगे। तो अगर ये नहीं होता है माना, और चीनी के बारे में क्योंकि मुझको सुनना पड़ेगा, आखिर में मैंने काफ़ी इसमें काम कर लिया और अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन माना कि चीनी का दाम तो एकदम बढ़ जाता है, और बढ़ता है उसका भी सबब क्या कि वो चीनी का व्यापार करने वाले हैं जो कारखाने चलाते हैं, वो लोग कल 10 टका लेते थे, वो 100 सैकड़ों में 10 लेते थे, तो आज 20 ले लेते हैं, 50 लेते हैं या तो 5 लेते हैं। मेरी निगाह में तो सैकड़ों में 5 तो बहुत हो गया, 5 से कोई किसी को ज़्यादा लेना ही नहीं चाहिए। अगर इस तरह से शुद्ध कोड़ी कमाने वाले बन जाए तो पीछे दूसरी जो अंकुश है वो तो अपने आप उड़ ही जाते हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि अंकुश को जब उड़ा दें हुकूमत, तो हुकूमत को ऐसा नहीं कहना पड़े कि देखो हम तो डरते थे लेकिन सब कहते थे उड़ाओ, तो हमने उड़ा तो दिया, लेकिन पीछे गरीब क्या खाए, गरीब को मिलता नहीं है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा न होने के कारण मैं ये समझ रहा हूँ कि इतना जो कारखाने वाले पड़े हैं उनको स्वच्छ बनना है, और उनको आपस में मिलकर ऐसा एक मंडल बना दें कि जिससे कोई भी कारखाना
हम हद बना लें, उससे ज्यादा न ले सके। देश की आजादी के बाद बापू चाहते थे कि उद्योगपति एक सीमित लाभ लेकर देश से गरीबी दूर करने में अपना अपना योगदान दें। मन अभिमान